नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी तीज हरितालिका तीज आ रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह तीज मनाई जाती है। हरितालिका तीज की प्रथा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान सिक्के को चावल से ढक दें, फिर उसको लाल रंग के कपड़े से बांधकर अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में बहुत कोशिशों के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है तो गणेश जी को 4 नारियल माला में पिरोकर चढ़ाएं। अब उनसे अपना उपाय आपको बताते हैं। ये उपाय गणेश जी के देखते ही देखते आपका काम अपने आप बन जाएगा। गणेश चतुर्थी के मौके रास्ते में आ रहे विघ्न हरता दूर के लिए ऐसे गणेश जी के अगर आप बाल कच्चे सूत और चांदी के सिक्के लगाकर एक खास गणेश का उपदेश कहते हुए तो आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। पूरे उपाय को करने के लिए ऐसा करने से इंटरव्यू तथा परीक्षा में एक चांदी के सिक्के की भी आवश्यकता किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हो गणेश जी की तस्वीर बनी हो तो अति उत्तम, अन्यथा अवश्य भी चांदी का सिक्का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसे हैं तो सामान्य से गणेश जी के जन्मोत्सव पर सबसे पहले गणेश जी के सामने अनेकों लाभ में वस्त्र बिछा दें। ये विशेष उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक मोदक रखिएगा, दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने गणेश जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं, बेल आइकन भरा कलश समीप रखें। दोस्तों, अब गणेश जीवन में ध्वजा करें, बहुत ज्यादा परेशान। इसके बाद पहली में गणेश जी का लें और दूसरे अति चांदी के सिक्के नाम का पहला अक्षर दें। इसके बाद गणेश जी से अपनी गैया का गठन करें, भी अपनी समस्या उन्हें बताएं, आपकी विघ्न निवारण की उनसे प्रार्थना करें। फिर पात्र में रखें मोदक लिखने। घर की प्रमुख व्यक्ति को सबसे पहले खिलाएं। ऊपर घर के बाकी सदस्य ग्रहण करें। आप चाहें तो इस प्रसाद रिश्तेदारों में या गरीबों में भी बांट सकते हैं। चंद्रमा इसे जितना ज्यादा बांटा जाएगा अगले दिन सुबह उसे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। जब तक आपने चांदी के सिक्के पर जो मोदक रखा था उसे 24 घंटे वहीं रहने दें। दोस्तों, विशेष मोदक को गाय को खिला दें और चांदी के सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख लें। इससे आपके घर में बरकत आने के लिए एक छोटा सा आगमन निरंतर होता रहेगा। कपड़ा ले लें तो दोस्तों कपड़े पर आप एक गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में कभी और ये उपाय कर लें। कपड़े को लहराता बाप्पा अपने ऊपर से अपने जीवन की मुश्किलों को हल कर लें। कहीं पीपल की सब्जी को गणेश से रखा है, बिना पीछे मोड़कर शुभ कामना घर चले आएगा। दोस्तों, कितना भी बड़ा क्यों न हो उतर ही जाएगा। तो एक और ज्ञानवर्धक वीडियो बहुत ज्यादा सताने लगे। धन्यवाद। धन आगमन में मुश्किलें ही मुश्किलें आने लगे, तब एक मिट्टी का दीपक को शामिल करें। दीपक में सिंदूर से एक स्वास्तिक बना दें, चौकी पर उसमें थोड़ा पानी डाल दें, उसमें एक सिक्का रख दें, इसे घर के मंदिर में रखें। अगले दिन पानी को आप पौधे में डाल दें और सिक्के को उठाकर अलग से रख दें। यही क्रिया माता पार्वती को लगातार श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। उसके बाद इस सिक्के को संभाल के धन के स्थान पर मंत्रों का जाप किया जाता है। धन की सारी मुश्किलों को यह समाप्त कर देगा। मीठे का भोग लगाया जाता है, मालपुए का। और आप चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाए तो एक मिट्टी के कलश में थोड़े से चावल और दुर्वा घास को रखें, उसी में एक सिक्का रख दें। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो लोग इस पूरे दिन निर्जल न रह पाए तो रात के समय आप पूजा करके आचमन जितना पानी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। आप अगर निर्जल रहकर व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो ऐसे में आप जब भी सुबह को व्रत रखें तो उस समय आप जल के साथ वैसे व्रत को रखने का संकल्प भी ले सकती है। हरितालिका ये शब्द पार्वती के भगवान विष्णु से विवाह करने से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कार्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने पार्वती के 108 पुनर्जन्म के बाद अंततः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और इसी कारण यह दिन भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते को मनाता है। इसलिए इस दिन उन दोनों की पूजा देवी पार्वती के कड़ी तपस्या और समर्पण के लिए तीज माता के रूप में की जाती है। कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है, भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें हरितालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर एक बेलपत्र अर्पित करके पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए।
फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। वर और वधू की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में चुनरी बांधकर गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें 3 गांठें लगाई जाती है। आप कला वैसे भी गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन करने के साथ ही आप माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कोई फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, उनका विवाह भी शीघ्र हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। हरितालिका तीज व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप यह व्रत पहली बार रख रही हैं, तो यह बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत बिल्कुल करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। यह व्रत निराहार और निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सगे खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें, व्रत की कथा पढ़े या सुने। मान्यता है कि अगर कोई भी कुमारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देते हैं तो उसे जीवन भर व्रत रखना ही होता है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आप इस व्रत को बीच में छोड़ सकते हैं। अगर किसी महिला को इस दिन मासिक धर्म आ जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको यह व्रत रखना होता है। ऐसे में आप खुद पूजा न करें, घर के किसी अन्य महिला से या कन्या से इस दिन पूजा करवाइए, फिर दूर बैठकर व्रत की कथा सुनें। आप मानसिक पूजन, मन में मंत्रों का जाप आदि कर सकते हैं, उपवास रख सकती है। बीमार होने पर भी दूसरी महिला से यह व्रत करवाएं और इसके बदले आप उन्हें सुहाग का सामान और दक्षिणा भी जरूर दें और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके उनसे व्रत न रखने के लिए क्षमा याचना करें। फिर अगले साल आपको यह व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत खत्म होते ही जल ग्रहण करने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि जिस तरह का पदार्थ इस दिन ग्रहण कर लिया जाता है, उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति का अगला जन्म उस अनुरूप योनि में होता है। तो अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान यह सब करने से बचें। तीज का व्रत के दौरान जंक फूड का सेवन करने से बचें, इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत में मांसाहार का सेवन करने की सख्त मनाही होती है। मांसाहार से जीव हत्या होती है, जिसे व्रत खंडित हो सकता है। व्रत में प्याज और लहसुन जैसे दुर्गम देने वाली चीजों का सेवन करने से भी बचें। हरितालिका व्रत के दौरान महिलाएं पूरे दिन न सोएं और रात्रि में भी एक साथ मिलकर यथासंभव रात्रि जागरण करें। जाकर मिट्टी के बने शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी होती है। ऐसी मान्यता है कि अगर महिलाएं इस व्रत के दौरान सोती है तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हमारे इस चैनल पर व्रत की कथा उपलब्ध है, उसे सुनने का लाभ आप जरूर उठाएं। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर पर क्लेश कलह नहीं करना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रह सके। इस दिन बड़े बुजुर्गों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। शिव जी, मां पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत तरीके से विसर्जित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जानते हैं इस दिन क्या खाएं क्या न खाएं। हरितालिका व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्यरात्रि में महिलाएं सगी करती है। सगे में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सगे की थाली देती है, इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास न लगे। वैसे तो सगे की प्रथा पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है।
सर्गी में आप फल फलों के रस, नारियल पानी, सूखे मेवे और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। तीज का निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेगी। पारी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। हरितालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से न करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोलें। पारण में पानी धीरे धीरे पी फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। इस मंगलवार के दिन तीज है, तो कोशिश करें कि सोमवार की रात को भोजन जल्दी कर लें ताकि खाना आसानी से पच सके। रात में पूरी नींद लें, जिससे आप अगले दिन पूरी ऊर्जा के साथ व्रत और पूजा कर सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।